राहुल गांधी की वो तस्वीरें, हाथ में एक है सेफ है, आप तो रोज नारा लगा रहे हो, और राहुल गांधी वो पोस्टर लेकर आ गए, आपने इतना गुस्सा क्यों? राहुल गांधी ने दिखाया कि अडानी और देश के प्रधानमंत्री, वो पोस्टर देख के इतना गुस्सा क्यों हो गए आप? समझिए कि कांग्रेस की जहां सरकार है वो अडानी जी से भीख मांग रही है, ये समझ लीजिए। मतलब अब और उसके बाद अडानी जी का पोस्टर राहुल गांधी नहीं निकालेंगे तो क्या कौन निकालेगा, आप बताइए। मतलब भीख मांगना मतलब मैं समझा नहीं चंद्रभूषण जी। अरे सरकारों को चलाने के लिए ये जा रहे हैं। इससे पहले गहलोत जी गए, इससे पहले मतलब आप ही के मुताबिक जिस व्यक्ति के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला हुआ है ये उनसे जाकर भीख मांग रहे हैं, आप ये कह रहे हो? हाँ, उनसे। इनको तो देखिए किसी ऐसे आदमी को ये ढूंढते हैं कि भाई साहब इसके खिलाफ बोलना शुरू करो, इसके खिलाफ बोलना शुरू करो तो इससे हमको बहुत कुछ मिलेगा, ऐसा मिलेगा। अच्छा। अरे भाई साहब कहाँ हो आप? तो जब आप विपक्ष में होते थे तो आप यही करते थे क्या? आप जनता के एक है सेफ है का मतलब नहीं समझ पा रहे हो। वही था, आपने कहा कि राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री के साथ अडानी की तस्वीर क्यों दिखाई, नहीं दिखानी चाहिए थी, और नारा लगा दिया एक है तो सेफ है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि राहुल गांधी के आरोप क्या सारे के सारे फेक है? क्योंकि क्या यह इत्तेफाक है कि सारे प्रोजेक्ट्स अडानी के पास आते हैं जो आरोप लगाए जाते हैं? उदाहरण के तौर पर 15 सितंबर को एक फैसला हुआ, बिजली सप्लाई का फैसला हुआ, तब उस पर कॉन्ट्रैक्ट दिया गया अडानी को। 255 एकड़ सटपेम भूमि कॉन्ट्रैक्ट गया अडानी को। धारावी प्रोजेक्ट 140 एकड़ जमीन अडानी। देवनार लैंड 124 एकड़ कॉन्ट्रैक्ट अडानी। तो फिर एक महीने में 4-4 प्रोजेक्ट अगर बड़े बड़े अडानी को गए तो राहुल गांधी कैसे गलत मुद्दा उठा रहे हैं? भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सरकारें हैं, कोर्ट है। पिछले 10-12 वर्षों में, और उससे पहले वो कांग्रेस की सरकारों में भी काम कर रहा था। नहीं, व्यक्ति गलत, आप ये कह रहे हैं गलत तरीके से जो है राहुल गांधी चीजों को पेश कर रहे हैं, तो कैसे ये संजोग है, प्रयोग है कि एक ही व्यक्ति के पास सारे ठेके जा रहे हैं? मेरी बात सुनिए। मुझे यदि कोई व्यक्ति, देखिए क्या है, राहुल गांधी की सोच में कम्युनिज्म आ गया है, कम्युनिस्ट आ गए, आप समझिएगा। विषय राहुल गांधी नहीं है, मैंने आपसे सवाल जो किया उसका उत्तर दीजिए ना चंद्रभूषण जी। मैं उत्तर दे रहा हूँ, उसका उत्तर आप सुन लीजिए। राहुल गांधी के अंदर एक कम्युनिज्म आ गया। चंद्रभूषण जी आप विषय को घुमा रहे हैं। मैंने आपसे पूछा कि आखिरकार ये कैसा संजोग है कि एक ही व्यक्ति को एक महीने में 4 बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल गए? मैं क्या कह रहा हूं, यही तो आरोप लगा रहे राहुल गांधी। आप यदि निचले स्तर पर चले जाइए, कोई एक टेंडर 10-5 करोड़ का होता है तो दूसरा जो सेकंड बिड वाला होता है वो कोर्ट चला जाता है। यानी आप ये कह रहे हैं कि नियम के तहत सब कुछ चल रहा है। आपने कहा कि ये नियम के तहत ही सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 2019 में सारे एक कंपनी को एयरपोर्ट दिए जाने पर ऐतराज जताया। आपने 6 एयरपोर्ट अडानी ग्रुप को दे दिए, क्यों? तो फिर वो नियम कहां गए? तिलक जी, यदि किसी ने ऑब्जेक्शन किया और फिर आप कह रहे हो कि हमने दे दिया, तो वो व्यक्ति कहां जो ऑब्जेक्शन कर रहा था? वो नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री की बात कर रहा हूं सर। मैं क्या कह रहा हूं, नीति आयोग फाइनेंस मिनिस्ट्री आज नहीं है क्या वो नियम आज नहीं है क्या? हाँ, इस देश तो फिर नीति आयोग ने 2 एयरपोर्ट देने की बात कही थी ना, कि एक कंपनी को आप 2 एयरपोर्ट दे सकते हैं। कांग्रेस आपने फिर 6 दे दिए। मैं सुनिए ना, कांग्रेस की सरकार ने इंटरनेशनल जयपुर एयरपोर्ट दिया, अडानी को दिया नहीं दिया? बंगाल की सरकारों ने दिया नहीं दिया? फिर सर बंगाल की सरकार और राजस्थान की सरकार कैसे दे सकती है? अरे आप देखिए ना, अगर नीति आयोग और फाइनेंस मिनिस्ट्री कह रही है कि 2 एयरपोर्ट दे सकते हैं तो फिर 6 कैसे दे दिए? वही तो सवाल उठा रहे राहुल गांधी, जिसको लेकर आप नाराज हो रहे हैं। एक चीज बताइए, राहुल गांधी के पास दूसरा बिजनेसमैन है क्या जो इस देश में काम कर सकता है? राहुल गांधी ला सकते हैं क्या? मतलब एक बात बताइए, राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं, मैं आपकी बात समझ गया, ठीक, लेकिन एक उत्तर और दे दीजिए। श्रीलंका के राष्ट्रपति संसद में फिर ये क्यों कह रहे थे कि अडानी को प्रोजेक्ट देने के लिए दबाव बनाया गया? एक चीज बताइए, श्रीलंका के हो या किसी और देश के, यदि किसी पर कोई दबाव बनाया गया था तब कहाँ थे आप? श्रीलंका तो वही तो सवाल उठा रहे, आप कह रहे हो राहुल गांधी झूठ बोले, मैं मान गया आपकी बात। तो फिर वो राष्ट्रपति जो श्रीलंका के थे वो अपनी संसद के भीतर ये बात क्यों कह रहे थे? हम क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी और श्रीलंका के राष्ट्रपति यदि एक होकर कोई बात रख रहे हैं तो हम क्या विश्वास कर लेंगे क्या? सर कभी आप कहते हो ये चीन के साथ मिल जाते हैं, कभी आप कहते हो ये पाकिस्तान के साथ मिल जाते हैं, कभी आप कहते हो श्रीलंका और बांग्लादेश के साथ मिल जाते हैं, तो राहुल गांधी के साथ ये सारे मिले हुए हैं। दूसरे स्टेट या कोई प्रोजेक्ट जा रहा है तो क्या दूसरा स्टेट इस देश का हिस्सा? जो राहुल गांधी, चलिए आपकी नजर में वो पोस्टर लेकर आए वो फर्जी था, वो सब फेक था,
लेकिन एक और आंकड़ा जो आना बहुत जरूरी है, जिसका जिक्र खास तौर पर किया गया कि भाई महाराष्ट्र के जितने भी उद्योग हैं वो दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो गए, जैसे कि 1.5 लाख करोड़ रुपए का वेदांता, 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का टाटा एयरबेस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसके साथ साथ 2 लाख करोड़ रुपए का आईफोन प्लांट, 3,000 करोड़ रुपए का ड्रग प्लांट, करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर, 7,000 करोड़ का गेल पेट्रोलियम प्लांट, 90,000 करोड़ रुपए का सेमीकंडक्टर प्लांट, ये सारे के सारे महाराष्ट्र से शिफ्ट हो गए। तो ये सारे मामले गंभीर नहीं लगते आपको चंद्रभूषण जी, कि सारी कंपनियां एकाएक शिफ्ट हो रही हैं और महाराष्ट्र में चुनाव है और बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो क्या गलत उठाया राहुल गांधी ने? देखिए, राहुल गांधी का स्टेटमेंट बहुत ही फूट डालो शासन करो, प्रदेश के लोगों को प्रदेश के लोगों से लड़ाना। भाई फूट डालो, ये कह रहे हैं कि उद्योग चले गए, आप कह रहे हो फूट डालो। वो एक बड़ा अच्छा एक फीचर आई थी, फटा पोस्टर निकला जीरो। तो राहुल गांधी जो फटा पोस्टर लेकर निकले हैं, हाँ, वो जीरो है। उन्होंने, आप उसको ब्रह्मास्त्र बोल रहे हैं, मैं तो कहता हूँ वो कोई अस्त्र भी नहीं है। हाँ, वो जीरो। तो अगर वो अस्त्र नहीं है तो फिर आप लोग इतना नाराज क्यों हो गए? तो पूरी की पूरी भाजपा आ गई सामने और कहा कि भैया ये फेक है। जो आदमी सेफ को सेफ समझता हो वो तो तिजोरी ही देखता रहा, क्योंकि इतने बड़े खानदान का राजकुमार है, उसको सेफ सुरक्षा क्या होती है वो पता नहीं। अच्छा, राहुल गांधी की तिजोरी से दिक्कत है आपको? हाँ, कभी सीरियस हो जाए करो, देश की बात चल रही होती है। अरे देश और प्रदेश के लिए कभी तो सीरियस हो जाओ। कब तक अपनी आत्मा को बेचोगे? कब तक अपने किरदार को बेचोगे? ये बताओ, कब तक किरदार को बेचोगे चौहान साहब? अपने किरदार की रक्षा करने का दायित्व आपने है। आप अपने किरदार को बेचोगे, आने वाली जनरेशन आपको माफ नहीं करेगी। मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मेरे देश का प्रधानमंत्री 156 इंच का, उसके बाद मैं खतरे में। मेरा गृह मंत्री, बात अलग है तड़ी पार से, मगर मेरे गृह मंत्री चाणक्य फिर भी हिंदू खतरे में। मेरा योगी चीफ मिनिस्टर फिर भी हिंदू खतरे में। कब तक बनाओगे हिंदू को खतरे में? कम कर दो ये बातें कहना, बहुत गंदा हो रहा है। आपसे मैं कह रहा हूं, ये गलत बात हो रही है। देश के हिंदुओं को मुर्दा मत बताओ। कि तिलक भाई, आज एक बात कहने दो, ठीक, आप बहुत अच्छे एंकर हो। मैं कई एंकरों के संग बात करता हूं, बड़े से बड़े, जो अपने को बड़ा कहते होंगे, लेकिन आप सबको लेके चलते हो।